दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन 10,684 पदों पे विज्ञापन जारी कर दिया गया है। कुछ जनपदों का आवेदन भी शुरू हो चुका है, लेकिन आवेदन के बीच में ही एक बड़ा बदलाव किया गया है। वो क्या बदलाव हुआ है और किन किन जनपदों के नए विज्ञापन में आवेदन शुरू हो चुके हैं, वहीं जिन जनपदों के आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हुई है उनकी कट ऑफ क्या हो सकती है, सेफ जोन की कट ऑफ क्या होगी, वहीं उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में कितने कितने पदों की संख्या है और कितनी कितनी कट ऑफ जा सकती है, इस पे भी बात करेंगे। और बीटीसी बीएड को लेके आप लोगों को तमाम सस्पेंस थे। क्या योग्यता रहेगी, क्या बीटीसी वाले आवेदन करेंगे, बीएड वाले आवेदन करेंगे, गृह विज्ञान ग्रेजुएशन में आवेदन करेंगे। 2 साल तक अगर आपका गृह विज्ञान है बीए में, क्या वही आवेदन कर सकते हैं? 3 साल गृह विज्ञान के लोग आवेदन कर सकते हैं। बीएससी होम साइंस को लेकर क्या अपडेट है, यानी ए टू जेड संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन की भी जानकारियां मिलती रहे। तो आइए लिए चलते हैं सीधे ऑफिशियल साइट पे, वहां पे क्या कुछ बदलाव हुआ है उसको देखते हैं। पहले बड़ा सस्पेंस आप लोगों का ये है कि आवेदन से पहले रजिस्ट्रेशन करना है। यह आप लोगों को 2 से 3 बार बताया गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपके जनपद का आवेदन शुरू हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन उसके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आज से नहीं, आज के 2 माह से चल रहा है। अगर आप ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन के इंतजार में थे और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो पहले रजिस्ट्रेशन करना सीख लीजिए। बिना आईडी पासवर्ड जनरेट हुए आप आवेदन नहीं कर सकते, किसी भी जनपद के हों। तो पहले आप लोगों लिए चलते हैं ऑफिशियल साइट पे, जहां आप लोग देखना होगा सेवा योजन .up.nic.in। तो सेवा योजन ये आप गूगल क्रोम पे या आप अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे जैसे ही टाइप करेंगे ये पेज खुल के आएगा। रोजगार संगम करके, रोजगार संगम पे आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर ये फोन में अगर आप लोग कर रहे हो रजिस्ट्रेशन, तो ये पैराग्राफ खुल के आ रहा होगा। इसको हटाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ क्लिक करेंगे ये पैराग्राफ हट जाएगा। हटने के बाद यहाँ पे 4 एरो देखने को मिल रहे होंगे, एक आउटसोर्सिंग जॉब और एक जॉब सीकर, एक गवर्नमेंट जॉब, एक रोजगार मिला। अब आपको अपने जनपद की वैकेंसी देखनी है और क्या कुछ बदलाव हुआ उसको देखना है, तो आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पे क्लिक करना होगा, इस एरो पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग आ गए ऑफिशियल साइट पे। अब ऑफिशियल साइट पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग आएंगे सबसे लास्ट में, तो 1 नंबर पे आपकी जॉब शो नहीं कर रही है, पेज नंबर 4 पे आप लोग आइएगा। पेज नंबर 4 पे आने के बाद यहाँ पे नीचे से आप लोग देखिएगा, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा सीतापुर। ये यहाँ पे सीतापुर में जो आवेदन चल रहा है, जो आवेदन की तिथि है 18 जनवरी, यहाँ पे आप लोग देखिए 18 जनवरी है सीतापुर में। अब हुआ क्या है कि जिन जनपदों के आवेदन की अंतिम तिथि बीत चुकी थी, उन जनपदों के अंतिम तिथि में बदलाव किया गया है। यानी कि अब आवेदन आप अभी भी कर सकते हैं, जो आवेदन ना किए हों, जो आवेदन से वंचित रह गए हों, उनको दोबारा से मौका दिया गया है। यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि में बदलाव कर दिया गया है। कहने का साफ साफ मतलब ही है, जो लोग आवेदन पहले कर चुके हैं उनको आवेदन नहीं करना है। जो लोग किन्हीं कारणों बस आवेदन नहीं कर पाए थे वह आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि जो है वह बढ़ चुकी है। जितने जनपद के आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी थी, उन्हीं जनपदों की अंतिम तिथि बढ़ी है। जो लोग अभी आवेदन ना किए हो आवेदन कर लें। अब बात करें सीतापुर जनपद में कितने आवेदन हुए हैं टोटल, तो यहाँ पे आप लोग देखिए सीतापुर जनपद में टोटल 1263 आवेदन अभी तक हो चुके हैं। आज की डेट तक सीतापुर में 1263 आवेदन हो चुके हैं। वहीं सुल्तानपुर जनपद से जो आवेदन शुरू हुआ है, आवेदन की अंतिम तिथि है 23/1/2025। अभी टोटल 5 जनपद से आवेदन शुरू हुआ है और सुल्तानपुर जनपद में अभी तक 155 आवेदन हुए हैं टोटल सुल्तानपुर जनपद में, और अंतिम तिथि जो है वो 23/1/2025 है, यानी कि 23 जनवरी है। वहीं एक और जनपद है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में आवेदन की अंतिम तिथि है 23/1/2025 और इस जनपद में अभी एक भी आवेदन नहीं हुए। यहाँ पे आप लोग देखिए 0 आवेदन हुए हैं, और आवेदन ना होने के 2 कारण हैं। एक ये कि गृह विज्ञान सब्जेक्ट जिसका नहीं होगा वह आवेदन नहीं कर सकता, पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि आवेदन करने से पहले रजिस्ट्रेशन करना है, आईडी पासवर्ड जनरेट करना है। आईडी पासवर्ड जिसके पास नहीं होगा वह रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, वह आवेदन नहीं कर सकता। अब रही बात क्या रजिस्ट्रेशन सभी जनपद के हो रहे हैं, तो सेवा योजना पोर्टल पे आप केवल ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन के लिए नहीं, किसी भी भर्ती विज्ञापन के लिए जो आपके जनपद से विज्ञापन आते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब होती है, अर्ध सरकारी जो जॉब होती है, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपके पास आईडी पासवर्ड होने चाहिए। और जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है ये 75 जनपद का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। कभी भी किसी भी टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना आईडी पासवर्ड के आप किसी भी जनपद से आवेदन नहीं कर सकते ईसीसी एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन में, जिनमें टोटल पदों की संख्या 10,684 है।
अब ये बात हो गई गौतम बुद्ध नगर में, यहाँ पे अभी तक एक भी आवेदन नहीं हुए हैं। अब कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स और आ रहे थे कि क्या हम 4-4 जनपद से आवेदन कर लें? तो देखिए आपका फॉर्म जो है वह रिजेक्ट हो जाएगा। आपका फॉर्म केवल एक जनपद से ही मान्य होगा, वह अपना जनपद। आप आवेदन कर लीजिए, मान लीजिए आप गौतम बुद्ध नगर से आवेदन कर दिए, आप सीतापुर के रहने वाले हैं, तो सीतापुर से ही आपका आवेदन की जो कट ऑफ वो निर्धारित होगी, गौतम बुद्ध नगर से नहीं होगी, क्योंकि ये जो भर्ती आप लोगों की है, ये उत्तर प्रदेश के 75 जनपद की है। ये केवल भर्ती अगर उत्तर प्रदेश की होती तो आप एक नहीं 2 जनपद से आवेदन करते। यह भर्ती उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद से आई हुई है। हर एक जनपद के अलग-अलग आवेदन चल रहे हैं, तो आपको अपने ही जनपद से आवेदन करना है। कोई क्या कर रहा, क्या नहीं करेगा, क्या नहीं कहेगा, इस पे विशेषकर मतलब नहीं रखना है। आपको केवल अपने जनपद से ही आवेदन करना है। और ऐसा नहीं कि आपके जनपद का आवेदन अभी नहीं शुरू हुआ, तो तब तक आप किसी और जनपद से आवेदन कर लीजिए। आज नहीं तो कल सभी के जनपद के आवेदन शुरू हो जाएंगे। बस अभी तक आवेदन ना शुरू होने का एक कारण ये है, सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन ना हो पाना जनपद वाइज। जिन जिन जनपदों का सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो चुका है, उन जनपदों के आवेदन चल रहे हैं और बारी बारी से सभी जनपदों के आवेदन होंगे। सभी जनपदों में, क्योंकि इसके पहले भी जो पदों की संख्या है, उत्तर प्रदेश में 75 जनपद और भर्ती यानी जो वैकेंसी है वो 10,684 है। अलग अलग जनपदों की वैकेंसी डिवाइड हो चुकी, कितनी वैकेंसी किस जनपद में, यह भी लास्ट में भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। वहीं एक और जनपद है बाराबंकी जनपद में, जहाँ पे आवेदन की अंतिम तिथि जो वो समाप्त हो चुकी थी। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इस जनपद के आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा के 25/1 कर दिया गया, यानी 25 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो लोग आवेदन पहले कर चुके हैं उनको आवेदन नहीं करना है, जो किन्हीं कारणवश आवेदन नहीं कर पाए थे वह आवेदन करने का दोबारा मौका दिया गया है। अब बात आती है कितने आवेदन हुए बाराबंकी में, तो अभी तक अगर देखा जाए 5 जनपदों पे जहाँ पे आवेदन शुरू हुए हैं, उन जनपदों में सबसे ज़्यादा आवेदन हुआ है बाराबंकी में। बाराबंकी में 1055 आवेदन हुए हैं, यहाँ आप लोग देख लीजिए। तो इतने आवेदन बाराबंकी में हुए हैं। अब बात आती है क्या बीटीसी, बीएड और टेट, सीटेट अनिवार्य है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नोटिफिकेशन में साफ-साफ लिखा गया है कि इस भर्ती विज्ञापन में आवेदन करने के लिए गृह विज्ञान यानी होम साइंस होना चाहिए, गृह विज्ञान होना चाहिए और साथ में 50% नंबर आपका बीए में होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन में 50% नंबर हो और गृह विज्ञान सब्जेक्ट हो। अब बात आती है कि क्या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों साल हमारा गृह विज्ञान अगर नहीं है तो हम आवेदन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तक और आगे भी जिसका सेकेंड ईयर हो या फाइनल ईयर हो, अगर आपका गृह विज्ञान सब्जेक्ट केवल सेकेंड ईयर तक था तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, कर सकती हैं। और अगर आपका फाइनल ईयर है तब भी आप आवेदन कर सकती हैं। यहाँ पे गृह विज्ञान आपके हाई स्कूल इंटर से मतलब नहीं है। यहाँ पे गृह विज्ञान जो है यानी होम साइंस जो है वह केवल कंपलसरी है ग्रेजुएशन में, और 50% नंबर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिए। अन्य कैटेगरी को 5% यानी 5% का छूट दिया गया है, यानी 45% नंबर होगा तो भी वह आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने का ये मानक माना गया है इस भर्ती में। अब पेमेंट कितना है? 10,313 रुपये पेमेंट होगा। अब बात आती है कि क्या 11 माह के बाद, यह जो भर्ती है ये केवल 11 माह की भर्ती है, क्या 11 माह के बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले 11 माह के लिए आपको रिन्यूअल कर दिया जाएगा, यानी कि अगले 11 माह की आपकी जॉब और बढ़ जाएगी। इसी तरह से 11-11 माह बढ़ती रहेगी, आपको बाहर नहीं किया जाएगा जब तक आप खुद से बाहर नहीं जाना चाहती हैं। आप लोगों को बता दें कि किस जनपद में कितने कितने पदों की संख्या है। अभी काफ़ी ऐसे जनपद हैं जहाँ पे आवेदन नहीं शुरू हुआ है, तो वहाँ पे कितने कितने पद पे विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन। यह विज्ञापन आपके 2 माह पहले जारी किया गया था। पूरा डाटा इस विज्ञापन में देखने को नोटिफिकेशन में मिलेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है 10,684 पद हैं, 11 माह के लिए आपकी भर्ती है। 11 माह के बाद अगले 11 माह के लिए आपको रिन्यूअल कर दिया जाएगा, बाहर नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद अगला 11 माह कंप्लीट होगा, उसके बाद अगले 11 माह के लिए रिन्यूअल किया जाएगा। इसी तरह से आगे चल के यह भर्ती परमानेंट हो जाएगी, आपको एक सुनहरा मौका मिलेगा। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि 10,313 रुपये पेमेंट है तो 10,000 से क्या होने वाला। देखिए शिक्षा मित्र अभी अगर देखा जाए तो 10,000 ही पा रहे हैं। आप लोगों को 10,313 रुपये मिल रहा है, पहला पेमेंट है। शिक्षा मित्र को जो पहला पेमेंट मिला था मात्र 1,500 रुपये मिले थे। बढ़ते 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 इतना आगे चला गया। आने वाले समय में फिर वह परमानेंट होने जा रहे हैं, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं, या फिर उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों के पास भी एक सुनहरा मौका है कि शिक्षा मित्र के साथ में बैठ के आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। गवर्नमेंट विद्यालय रहेगा प्राइमरी शिक्षक भर्ती, वहाँ पर आप लोग उस विद्यालय में आप जाएंगे, प्राइमरी जो विद्यालय होगा, पेमेंट पे ना जाइएगा और आवेदन अपने ही जनपद से करिएगा। आप लोग यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि 50% अंक होने चाहिए बीए में, और अन्य कैटेगरी वालों को 5% की छूट दी जाएगी। ये नोटिफिकेशन की बातें हो रही हैं। अब बात आ जाती है कि आपकी मेरिट कैसे बनेगी। अब ये देख लीजिए, आप लोग 75 जनपद हैं, हर एक जनपद से अलग अलग नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, यानी विज्ञापन जारी हो रहा है, और आप लोग जिस जनपद की जो है वो आवेदन कर रहे हैं।
अब अलग-अलग जनपद की अलग-अलग कट ऑफ होगी। किसी जनपद में ज़्यादा आवेदन होंगे, वहाँ की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। किसी जनपद में कम आवेदन होंगे, ना के बराबर आवेदन होंगे, वहाँ की कट ऑफ ना के बराबर जाएगी। अगर आपके हाई स्कूल में 45% हो, इंटर में 50-55% हो, ग्रेजुएशन में 50-55 परसेंटेज हो, तब भी आप आवेदन करिएगा। पूरे मौके हैं आपको सिलेक्शन पाने का, क्योंकि गृह विज्ञान सब्जेक्ट की वजह से उतने आवेदन नहीं होंगे। बहुत आवेदन होंगे, 200, 400, 500 इस तरह से आवेदन हो रहे हैं। अभी तक अगर देखा जाए तो सीतापुर में जो आवेदन 12 बंकी में जो आवेदन देखने को मिले हैं, 1000 आवेदन, ज़्यादा आवेदन नहीं होंगे। और वैसे पदों की संख्या भी है, अलग-अलग जनपद की अलग-अलग कट ऑफ रहेगी। और यहाँ पे सभी जनपद की जो कट ऑफ वो सभी जनपद की जो पदों की संख्या है वह पहले से डिसाइड कर दिया गया कितने-कितने पद हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, आगरा में अभी विज्ञापन जारी नहीं हुआ, 161 पद हैं। अलीगढ़ में 159 हैं। इसी तरह से इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में 287 पद हैं। और अलग-अलग जनपद की देखिए आप लोग पूरे पदों की संख्या दी गई है। आजमगढ़ में 325 पद हैं। आजमगढ़, अंबेडकर नगर, बलिया, मऊ, ये लोग काफ़ी परेशान हैं कि हमारा विज्ञापन कब जारी होगा। आपको पहले बताया गया कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और एक टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा। उस टेलीग्राम में केवल मुख्य आपके इसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की कैंडिडेट उसमें जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे आप लोग एक दूसरे से समझ भी सकते हैं कि आपके भी जनपद पे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही आपके जनपद का आवेदन शुरू होगा, पहले और सही सटीक जानकारी आपको दे दी जाएगी। अब जैसे जैसे आवेदन की अंतिम तिथि बीतती जाएगी, उसके बाद आपको कट ऑफ बताने इस चैनल के माध्यम से कट ऑफ देखने को मिल जाएगी कि सेफ स्कूल की कट ऑफ क्या होगी। और कट ऑफ के बाद आप लोगों को ये भी बता दिया जाए कि जैसे ही अंतिम तिथि समाप्त होती है, आपका हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन यानी बीए की मार्कशीट और मार्कशीट के बाद आपके पास डिग्री होनी चाहिए बीए की। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल आपके पास होना चाहिए। ये 3 चीज़ कंपल्सरी आप रख लीजिए अपने पास, क्योंकि जैसे ही अंतिम तिथि समाप्त होगी, एक कट ऑफ निर्धारित होगी। जनपद अलग-अलग जिन जनपदों की अंतिम तिथि समाप्त होगी आवेदन की, उसके 1 सप्ताह बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जनपद पे बुलाया जाएगा, अपने-अपने जनपद पे। तो वहाँ पे आपको हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट दिखाना होगा, इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट दिखाना होगा, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री हो तो डिग्री, नहीं तो प्रोविजनल दिखाना होगा। कम से कम 8 से 10 फोटो होने चाहिए आपके पास, खुद का फोटो। ये सबकी ज़ेरॉक्स कॉपी यानी फोटो कॉपी भी होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप लोग लगा रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ओरिजिनल होने चाहिए, वह एक्सपायर ना हुआ हो। और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जात प्रमाण पत्र होना चाहिए। जनरल के लिए तो ईडब्ल्यूएस होना चाहिए अगर ईडब्ल्यूएस से आवेदन करते हैं तो, और या फिर उनके पास ये सारी मार्कशीट होनी चाहिए। ये आपके डीबी में लगेगा। डीबी में ज़्यादा मौका नहीं दिया जाएगा कि आपकी कट ऑफ आने की 1 महीने बाद डीबी नहीं होगी। कट ऑफ जारी होने के 1 सप्ताह, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह का टाइम दिया जाएगा डीबी के लिए। डीबी होने के 4 से 6 दिन बाद आपका फाइनल परिणाम जारी हो जाएगा और उसके बाद तुरंत आपकी नियुक्ति हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन आप लोग हर हाल में कर लीजिए, बिना रजिस्ट्रेशन के आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन को लेके आपको पहले ही बताया गया कि रजिस्ट्रेशन करना कहाँ से है। जॉब सीकर पे आके आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पे आके आपको अपने जनपद की जॉब सर्च करना है कि क्या आपके जनपद में जॉब आई या नहीं आई। और अगर आप नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जानकारी दे दी जाएगी। अब जॉब सीकर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अब देखिए, अगर आप फ़ोन से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सर्वर की प्रॉब्लम आएगी, और लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, वहाँ से भी सर्वर की प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अगर आप 12 बजे रात में 12 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन बड़े आराम से हो जाएगा। और खुद से आप रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास ना करिए। अगर इसके पहले कभी आप आवेदन किसी भर्ती विज्ञापन में किए हैं तो ही रजिस्ट्रेशन करिएगा, क्योंकि गलतियाँ भी बहुत हो रही हैं लोगों से। अब देखिए, यहाँ पे अब आपको क्लिक करना होगा जॉब सीकर पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्लिक यहाँ पे करेंगे आप लोग, उसके बाद एक पेज खुल के आएगा जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन का पहला पेज खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए आप लोगों को पहला नाम यानी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ हो गया, यहाँ पे फिर जेंडर हो गया फीमेल। उसके बाद यही यूजर आईडी और पासवर्ड वो है जिससे आपको आवेदन करना है। यहाँ आपको आईडी बनानी होगी। अगर आपको आईडी बनाना नहीं आता है तो किसी से पूछ लीजिएगा, वहाँ से आप आईडी बनवाइएगा, या फिर आवेदन ही आप साइबर कैफे से करवाइएगा। आईडी आपको जिस तरह से आप लोग मेल बनाते हैं उसी तरह से आपको आईडी बनानी है। पासवर्ड यहाँ पे देखिए सिंपल, आपका कोई नाम हो, @ हो या कुछ भी ऐसा सिंबल हो, फिर 1 2 3 हो या डेट ऑफ बर्थ आप लगा दीजिए, ये आपका पासवर्ड हो गया। आईडी सिंपल सी आईडी बनानी है, ऐसी आईडी ना बना दीजिए, खुद ही भूल जाइएगा आप लोग, ठीक है। फिर यही पासवर्ड आपको यहाँ पे करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ये कैप्चर कोड हो गया। यहाँ पे सबका अलग अलग कैप्चर कोड होता है। यहाँ वेरीफाई आधार नंबर होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा, आधार वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज खुल के आएगा जिसमें आप लोगों को अपना आवासीय पता डालना होगा और अपनी मार्कशीट का नंबर, कितने नंबर पाए हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में, उसके बाद फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, ये सब चीज़ें आपको फिलअप करनी होगी। उसके बाद आपका यही आईडी पासवर्ड, जो आईडी पासवर्ड यहाँ पे आप लोग जनरेट किए थे, इसी आईडी पासवर्ड से आप लोग अपने अपने जनपद में आवेदन कर पाएंगे। बिना आईडी पासवर्ड के आप आवेदन नहीं कर पाएंगे।
अब देखिए आईडी पासवर्ड बनाना भी आपको सिखा दिया जाएगा 1 से 2 दिनों में, यानी कल तक आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी जहाँ पे आईडी पासवर्ड अब पूरा कंप्लीट फॉर्म भर के बता दिया जाएगा किस तरह से आवेदन करना है। तो आप लोग चैनल के बाद सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग अपने टेलीग्राम पे आएंगे तो टेलीग्राम पे आपके संपर्क के, आपके जानने वाले, आपकी जनपद के लोग मिलेंगे। एक दूसरे से संपर्क करके आप अपने जनपद के आवेदन से लेके पूरी अपडेट पा सकेंगे। बाकी और कुछ जानकारी हो तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, कमेंट कर देंगे आप लोग, 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई दे दिया जाएगा या उस पर एक वीडियो बना दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।